देखो, आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अनाउंसमेंट आया है। उसी अनाउंसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल तौर पे अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो कुछ समय के बाद में आपका जो पॉलिसी है वो हो जाता है मैच्योर और आपको मिलते हैं बहुत सारे पैसे, और जो पैसे आपको मिलते हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अब यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अनाउंसमेंट आया है कि अब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे, जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, कुछ कंडीशन में वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो वो क्या कंडीशन है? तो यहां पे सिंपली कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं और अगर उस पॉलिसी का जो साल का प्रीमियम है अगर वो 5 लाख रुपए से ज्यादा होगा, तो उस केसेस में जो आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा वो पैसा आपका बिल्कुल टैक्सेबल होगा। यानी कि जो मैच्योरिटी का पैसा आपको मिल रहा है उसके अंदर से जो भी प्रीमियम आपने पे किया माइनस कर दो, जो आपका एक्चुअल इनकम है, आपने जो पैसा कमाया है, जो इनकम है, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर आप 1 अप्रैल 2023 के पहले कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किए होंगे, भले वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो साल का प्रीमियम है अगर वो 5 लाख रुपए के ऊपर होगा, तो उस केसेस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो रूल है वो किन के लिए है? जो लोग 1 अप्रैल 2023 के बाद में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे उनके लिए है। और अब इसी चीज को मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लो आपने 2022 में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया 10 साल के लिए, और यहां पे आपको हर साल 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना है, और 10 साल पूरा होने के बाद में आपको मिलेंगे पूरे 70 लाख रुपए। तो भले ही यहां पे जो आपका साल का प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए के ऊपर है, लेकिन क्योंकि आपने अप्रैल 2023 के पहले पॉलिसी परचेस किया तो जो मैच्योरिटी का पैसा होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और वहीं पे मान लो आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया जिसका साल का प्रीमियम 5.5 लाख रुपए का है, आपने 10 साल के लिए पॉलिसी परचेस किया और 10 साल के बाद में आपको मिलेंगे 70 लाख रुपए। तो क्योंकि यहां पे जो आपका साल का प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए के ऊपर है, तो जो 70 लाख का अमाउंट होगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। उसके अंदर आपने जो भी प्रीमियम पे किया होगा उसको माइनस करके जो आपका एक्चुअल इनकम होगा उसके ऊपर जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैंने एक साल में मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया तो उस केसेस में क्या होगा? तो यहां पे ये भी कहा गया है कि अगर आप एक साल में मान लो 2, 3, 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं और सारे प्रीमियम मिला के अगर 5 लाख रुपए के ऊपर होगा, तो उस केसेस में भी जो आपका जो मतलब जो भी फाइनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 5 के ऊपर होगा, वो जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। सिंपली एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपने अप्रैल 2023 के बाद में 2023 में 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया। एक परचेस किया 1 लाख का, एक परचेस किया 3.5 लाख का, और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया 6 लाख का। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा पॉलिसी टैक्सेबल होगा, कौन सा पॉलिसी टैक्स फ्री होगा? तो बोला है कि 5 लाख के ऊपर वाला मतलब तीनों का मिला के 5 लाख के जो ऊपर होगा वो टैक्सेबल होगा। तो 1 लाख और 3.5 लाख वाले पॉलिसी को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल आपको जो साल का प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 4.5 लाख रुपया। तो ये जो दोनों पॉलिसी होगा उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। लेकिन अब 5.5 लाख के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो 4.5 लाख तो आपका यहीं से हो गया। अब जो आपका तीसरा पॉलिसी वो है 6 लाख रुपए का, तो ऑलरेडी 4.5 50 का बैलेंस बचा था, लेकिन यहां पे तो आपने साल 6 लाख का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करो, तो उस केसेस में जो आपका तीसरा वाला पॉलिसी होगा वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। अब यहां पे ये भी कहा गया है कि भले आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं, जो मैच्योरिटी का अमाउंट है ये रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन मान लो कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया, भले ही अप्रैल 2023 के बाद में परचेस किया या तो कभी भी परचेस किया, तो यहां पे अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान में जो पॉलिसी होल्डर है अगर उनका हो जाता है डेथ, तो भले ही वो साल का जो प्रीमियम हो कितना भी पे करते हो, 5 लाख के ऊपर पे करते हो, कम पे करते हो, जो नॉमिनी के हाथ में पैसा आएगा उस अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया, साल का मान लो आप 6 लाख रुपए का प्रीमियम पे करो और पॉलिसी पीरियड के दौरान में आपका हो गया डेथ, तो भले ही आप साल का प्रीमियम 5 लाख रुपए के ऊपर पे करो, क्योंकि आपका डेथ हो गया तो पैसा आपके फैमिली मेंबर नॉमिनी को मिल रहा है, तो उस पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहां पे जो टैक्स का रूल्स था वो मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर था। और वहीं पे अगर आप कोई टर्म प्लान परचेस करते हो, टर्म प्लान के अंदर तो सिंपली बात ये होती है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनके डेथ के बाद में उनके फैमिली मेंबर को पैसा लगेगा, उनके फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा। तो टर्म प्लान के ऊपर भी जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके फैमिली मेंबर को जो भी टर्म प्लान का पैसा मिलेगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। उसके अलावा यहां पे ये भी कहा गया है कि ये जो रूल्स हमने डिस्कस किया वो यूलिप प्लान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यूलिप प्लान के ऊपर फरवरी 2022 में ऑलरेडी एक रूल्स आया है। क्या रूल्स आया है?
तो यहाँ पे यूलिप प्लान में कहा गया था कि अगर आप यूलिप प्लान परचेस करते हो और यहाँ पे जो आपका साल का एग्रीगेट प्रीमियम है अगर वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर होगा तो जो भी आप इनकम यूलिप प्लान के जरिए कमाओगे वो अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो जो भी हमने आज के इस वीडियो में टैक्स का रूल डिस्कस किया वो नॉर्मली जो आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो मैच्योरिटी के ऊपर आपको जो पैसा मिलता है वो वाले पॉलिसी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।